की दुकानों पर बैन लगाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? दुकानें नहीं खोल सकते वो उसमें। तो क्या जरूरत क्या महाकुंभ में इनका? महाकुंभ हमारा, संत हमारे, धरती हमारी, महापंचायत हमारी, ये अब्दुल मियाँ का क्या काम है वहाँ? सर लेकिन देश तो सेकुलर है ना। अरे तो देश सेकुलर है तो पश्चिम बंगाल में क्या सेकुलर की बत्ती बन जाती है क्या? बताइए ना। दिल्ली के अंदर जब दंगे होते हैं तब सेकुलरता का पाठ ये जो आपको नेताओं ने पढ़ाया, ये तब संसद में क्यों नहीं पढ़ के सुनाते हैं? जब देश के अंदर सेकुलरता को लागू करने के लिए कानून बनाए गए हैं, वो कानून केवल हिंदुओं पर लागू किए जा रहे हैं, तब क्यों नहीं बताया जा रहा देश सेकुलर है? देश के अंदर संविधान है, सबका अधिकार समान है, तो केवल पीड़ित हिंदू क्यों है? यह क्यों नहीं देश का कानून बता रहा है? देश के कानून और पीड़ित हिंदू और पीड़ा के ऊपर राजनीति कौन कर रहे हैं? ये नेता मुसलमानों को अपना दामाद बनाकर देते हैं। तो भाई हमारे देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाना पहले तो बंद कर दो सारे के सारे। ये देश के अंदर वक्फ बोर्ड जो बनाकर दे दिया, आप बताइए ना 1947 में भारत को जब बांटा गया, वही नीति कटोगे तो बटोगे, तो हिंदू को बांटा गया और फिर उसके बाद हिंदुओं के साथ बर्बरता और अत्याचार और 10 लाख से ज़्यादा निर्मम हत्याओं को किया गया। तो ये तो संदेश हिंदुओं को पहले ही मिला हुआ है, विपक्ष के द्वारा मिला हुआ है कि हिंदू जब बटेगा तो 47 की तरह लाखों की संख्या में कटेगा। तो क्या गलत कह दिया? वर्तमान में हमारी बेटियां काटी जा रही हैं, हमारे बेटे काटे जा रहे हैं। देश के अभिन्न अंगों को काटने की साजिश चल रही है। देश के कितने अंगों को काट कर इस्लामी आतंकी गढ़ बना दिए गए। इस देश के एक नेता ने भी कार्रवाई करी। हमारे देश के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है, सुपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही है, ये केवल हमें बताने के लिए बनाई जा रही है। अरे पाकिस्तान आतंक का अड्डा बना, हमसे बटा और कटा जब बना ना, तो हमारे देश में जितनी मिसाइल बन रही है झोंक दो ना, वहाँ मानवता की दुहाई देने लगेंगे। क्यों? जब देश का बंटवारा हुआ, 10 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तब मानवता की बात नहीं होती। हम तो मानवता को जो सालों साल 800 साल से हम भुगत भोगी हैं इस देश के, हमने दुनिया के सामने संघर्ष किया है। इस दुनिया के अंदर कितने ऐसे देश थे जिन्होंने संघर्ष करते करते घुटने टेके और वो इस्लामी राष्ट्र बन गए। भारत इकलौता देश है, उदाहरण है, जिसने 800 साल भी लड़ाई लड़ी और आज 70 साल भी लड़ रहा है, और ये अंतिम लड़ाई है। ये याद रखें, जो लोग अपने दामाद विशेष समुदाय को अलग अलग सुविधाओं देने के नाम पर देश के हिंदुओं के साथ छल कपट कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। आपसे कह रहा हूँ, दामाद शब्द का ही वो सावधान हो जाएं, इनमें उत्सुकता ज़्यादा है। सर लेकिन विपक्ष का कहना है कि योगी जी जो है वो वो हिंसा फैला रहे हैं। देखिए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, पूरा वाक्य हम पढ़ना जानते हैं और उसको लागू करना जानते हैं। जो लोग हमें बता रहे हैं कि अहिंसा फैला रहे हैं, तो भाई हिंसा हमारे यहाँ हिंसा के बाद आती है, और जब हिंसा हमारे यहाँ होती है तो दुनिया में शांति आती है। और आप एक बात बताइए ना, दुनिया में जितने युद्ध हुए वो शांति से हुए या अहिंसा के दम पर शांति लाई गई? जब दुनिया के अंदर एक नियम है कि शांति को लाना है, तो बड़ी क्रूरता के साथ निर्मम हत्याएं करके अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए सामने वाले विधर्मी को मारना ही होगा। उसके लिए क्रूर बनना पड़े तो बनने से पीछे नहीं हटेंगे। देश दुनिया तो यही कर रही है। भारत को शांति का पुरस्कार दिया जा रहा है और उसके बाद हमारे ही धर्म को तोड़ने का कुठाराघात किया जा रहा है। हमारे देश के अंदर जिहादी ईसा और मूसा सावधान, जितने भी चादर और फादर वाले हैं सावधान। देश के अंदर हिंदू जागा नहीं है, तुम्हें भगाने की तैयारी कर रहा है। जितनी तुमने तैयारी से हमारे बीच में आकर रहकर और हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरताएं की हैं, बलात्कार किए हैं, धर्मांतरण किए हैं, ये सब हमने देखा है। समय अब बताने का है, तुम्हें दिखाने का है। भारत हिंदू राष्ट्र है, ये अब तुम्हें मानना होगा। खाने की चीजों में पेशाब किया जाता है और थूका जाता है, उस पर क्या सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ, खाने की चीज में थूक डाले, मूत डाले, अपने परिवार को पिला डालें। अगर हमारे घर की ओर देखोगे, घर में घुस के तुम्हें मूती पिलाएंगे जो नाली बाहर बह रही है, पक्का पिलाएंगे। भाई आपको मैं अगर थूक का मूत का पिला दूं, आप क्या करोगी? मुझे बिल्कुल भी नहीं पिलाओगी, मारोगी। तो जैसी हरकत करोगे, घर में घुस के तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर का पानी पिलाने का दम रखते हैं हम। लेकिन वो कह रहे हैं हम पे विश्वास करो, हम आगे से नहीं करेंगे। हम पे विश्वास करो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। विश्वास तो तुम्हारे यहाँ शिया और सुन्नी एक दूसरे में ना कर पाए, जग मारने को हमें भ्रम दे रहे हो।
बाहर में जाओ, ऐसा विश्वास नहीं चाहिए। यहाँ तो एक ही है, अगर जिहादी सुधर गया तो ठीक, नहीं तो सर्वनाश बाकी है। सर